दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों हम लोग हिंदी पढ़ रहे थे और हमारा जो टारगेट है वो टारगेट था यूपीएसआई, क्योंकि यूपीएसआई में 40 क्वेश्चंस हिंदी के आते हैं जो सिलेक्शन लेने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। इसको हम बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा। जो पहला हमारा लेक्चर था वो था तद्भव और तत्सम, वो भी बिल्कुल ईजी है और भी हम उसके लेक्चर कराएंगे। आज हम बात करने वाले हैं उपसर्ग की, ठीक है। तो ये भी ईजी होता है। फिर प्रत्यय की बात करेंगे। तो जो भी हमारा सिलेबस है यूपीएसआई का उसको हम बारी बारी से कंप्लीट करेंगे। तो जल्दी से हम इसको देख लेते हैं। उपसर्ग होता क्या है, उपसर्ग की डेफिनेशन जान लेते हैं। ये वो शब्दांश होता है या अक्षर होता है जो किसी शब्द के शुरू में जुड़कर उसके अर्थ को बदल देते हैं, ठीक है। जो उपसर्ग होता है वो शुरू में जुड़ता है। जैसे अगर हम नाम लें उपहार, ठीक है। उपहार का मतलब क्या हो गया हमारा, उपहार। तो उपहार में अगर हम पूछें कि उपसर्ग क्या है, तो उपहार में जो उप है ना वो उपसर्ग है। तो पहले था हार, हार में जब उप जोड़ दिया तो हो गया उपहार। उपहार का मतलब होता है भेंट, ठीक है। जैसे हमने वो कहा बिहार, तो बिहार में वी और हार, ठीक है। तो जो हमारा वी है ये हमारा हो जाएगा उपसर्ग, ठीक है। जैसे पराजय हो गया, पराजय। तो पराजय में क्या है, जो परा है वो हमारा है उपसर्ग। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है जय। तो जब दोनों मिल जाते हैं तो हो जाता है पराजय मतलब हार, ठीक है। इसी तरह से आहार की अगर हम बात करें तो आ प्लस हार, तो हार अलग आ अलग हो जाएगा। प्रहार में प्रा अलग हो जाएगा और हार अलग हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से ये उपसर्ग हो जाएगा आगे वाला, ठीक है। उसके बाद जब इसमें जुड़ जाता है तो एक हमको अर्थ मिलता है जिसकी कोई मीनिंग होती है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। असत्य शब्द में कौन सा उपसर्ग है, हमने क्या बोला है, उपसर्ग हमेशा सबसे पहले लगता है, तो आ उपसर्ग है। अनुशासन में जो अनु है वो हमारा क्या है, उपसर्ग है। प्रभाव शब्द में प्रा उपसर्ग का अर्थ क्या होता है, तो प्रा मीन्स होता है आगे। विचार शब्द में उपसर्ग क्या है, तो विचार में जो वी है यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। सुगम शब्द का सही अर्थ क्या है, तो क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं, सुगम मतलब सरल। दुशासन शब्द में उपसर्ग क्या है, दुशासन मतलब दू, हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। संबंध शब्द में उपसर्ग क्या है, तो संबंध मतलब क्या है, सम, जो है हमारा उपसर्ग है। अति उपसर्ग का सही अर्थ क्या है, तो अति मीन्स क्या होता है, बहुत अधिक, ठीक है। अति कर देना जैसे बोलते नहीं, अत मतलब बहुत अधिक। निराश शब्द का जो उपसर्ग होगा वो होता है नी, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। उपनिषद शब्द में उप का मतलब क्या होता है, उप का मतलब होता है निकट, निकट आना। अयोग्य शब्द का अर्थ क्या होता है, तो अयोग्य मीन्स क्या होता है, जो योग्य ना हो, ठीक है। ऑप्शन के हिसाब से क्या है हमारा, योग्य, बेहद योग्य, प्रशिक्षित यानी अनुपयुक्त हमारा आंसर हो जाएगा। और प्रचलित शब्द में उपसर्ग क्या है, तो प्रचलित में प्रा जो है ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। दुख शब्द में उपसर्ग क्या है, तो दुख में क्या हो जाएगा हमारा, दुख में बी ऑप्शन हो जाएगा। सुपथ का सही अर्थ क्या है, सुपथ मीन्स होता है सुंदर रास्ता, सुपथ यानी सुंदर रास्ता। विनाश शब्द में उपसर्ग हमारा क्या है, तो विनाश मतलब वी, ऑप्शन हो जाएगा बी हमारा। प्रतियोगिता में उपसर्ग क्या है, तो प्रति हमारा उपसर्ग हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अधिकार शब्द का उपसर्ग क्या है, तो अधिकार मतलब क्या होता है, अधिकार। निसंदेह शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो निसंदेह शब्द में हमारा नि सा, ठीक है। हमेशा जब ऐसा लिखते हैं निसंदेह सा, जब इसको अलग करते हैं तो नीचे हम हलंत लगाते हैं। सुशिक्षित में सु उपसर्ग का अर्थ क्या है, शिक्षित जो होता है वो ऑलरेडी पॉजिटिव वर्ड होता है। अगर जब हम सु लगा देते हैं, सुशिक्षित मतलब अच्छी तरह से पढ़ा लिखा आदमी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दुष्चरित्र का तात्पर्य क्या है, मतलब बुरा आचरण करने वाला। प्रसिद्ध में उपसर्ग क्या है, तो प्रसिद्ध में उपसर्ग हो जाएगा प्रा, ऑप्शन बी हो जाएगा। उपकार शब्द में उप का अर्थ क्या होता है, तो उप का हो जाएगा मदद, ठीक है, उप का हो जाएगा मदद। अधोगति शब्द में उपसर्ग क्या है, तो अधो मतलब अधोगति यानी ऑप्शन हो जाएगा बी, ठीक है। इसको बस आपको तोड़ना है और आंसर निकालना है। परिचय, परिचय में परि जो हो जाएगा वो हमारा उपसर्ग हो जाएगा। अगला है निर्भिमान शब्द का अर्थ क्या होगा, तो निर्भिमान का मतलब क्या होता है, अभिमान रहित, जिसके अंदर अभिमान ना हो उसको बोलते हैं निरभिमान, ठीक है। उदाहरण शब्द में उपसर्ग क्या है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा उद। अपराध में उपसर्ग क्या है, अपराध में उपसर्ग हो जाएगा हमारा अप, अपराध, ठीक है। तो अप हमारा आंसर आ जाएगा, यानी आंसर आ जाएगा हमारा डी। आगे बढ़ते हैं। निराश्रय शब्द का अर्थ क्या होता है, तो निराश्रय का अर्थ होगा बिना सहारे के, जिसका कोई सहारा ना हो, ठीक है। अधम शब्द में अध का अर्थ क्या है,
ठीक है। तो यहाँ पे मीनिंग भी पूछ ले रहा है, तो अध मीन्स हो जाएगा नीचे, ठीक है। अध का अर्थ हो जाएगा नीचे। तो विस्मय शब्द का उपसर्ग क्या है? विस्मय शब्द का जो उपसर्ग होगा इसको तोड़ेंगे तो सबसे पहला अक्षर तो हमारा वी ही आएगा, ठीक है। समृद्ध का सही अर्थ क्या है? तो समृद्ध का अर्थ क्या होता है? संपन्न, ठीक है। ऑप्शन के हिसाब से गरीब, सामान्य, संपन्न, तो यहाँ पे जो संपन्न होगा वो आंसर आ जाएगा। और परिपूर्ण में परि उपसर्ग का अर्थ क्या होता है? ठीक है, तो आपको थोड़ा सा अर्थ भी आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे परिपूर्ण, ठीक है, मतलब परि मतलब चारों ओर, ठीक है। आपने पढ़ा होगा ना कि जैसे हमने सर्किल बना दिया, फिर कहा कि इसकी परिधि क्या है, ठीक है। तो परि मतलब चारों ओर। निष्कलंक, अब निष्कलंक आपने सुना होगा, निष्कलंक मतलब जिसपे कोई कलंक ना हो, यानी वो शुद्ध होता है, ठीक है। संपर्क शब्द में उपसर्ग क्या है? तो संपर्क में क्या हो जाएगा? संपर्क, यानी ये आंसर आ जाएगा सी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अधिनियम का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो अधिनियम का मतलब होता है कानून, ठीक है। ये अधिनियम बन गया मतलब कानून बन गया। विरुद्ध शब्द में उपसर्ग क्या है? तो विरुद्ध में हो जाएगा हमारा वी प्लस रुद्ध, यानी ऑप्शन हो जाएगा वी। निषेध शब्द का अर्थ क्या है? निषेध में क्या होता है? रोक, ठीक है। जो भी सरकारी गजट होते हैं तो उसमें लिखा होता है कि ये चीज़ निषेध है ना। तो जनरली आप नोटिस बोर्ड पे आप पढ़ते होंगे, तो निषेध मतलब होता है रोक, ठीक है। सहयोग शब्द में उपसर्ग क्या है? तो सहयोग मतलब सहयोग, तो हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे। उत्पत्ति में उत का अर्थ क्या है? ठीक है, अब यहाँ पे एक बार मीनिंग पूछ रहा है, एक बार वो पूछ रहा है। तो उत्पत्ति में उत का अर्थ होता है ऊपर से, ठीक है, ऊपर से। आगे बढ़ते हैं। संतोष का सही उपसर्ग क्या है? संतोष में क्या आ जाएगा हमारा? संतोष, तो ये स और माँ आंसर आ जाएगा, नहीं 40 का ए आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अप्रिय शब्द का अर्थ क्या है? तो अत्यधिक प्रिय, थोड़ा प्रिय, अप्रिय, सुंदर। तो अप्रिय का मतलब क्या होता है? जो प्रिय ना हो। तो ऑप्शन के हिसाब से तो यहाँ पे अप्रिय का आंसर अप्रिय हो जाएगा। विरोध शब्द का में उपसर्ग क्या है? विरोध, वी प्लस रोध, ठीक है। अगर आप ऑप्शन भी चेक करोगे तो विदो नहीं आएगा, धा नहीं आएगा, रा नहीं आएगा, केवल वी आ जाएगा, ठीक है। तो 42 का हो जाएगा ए। अतिरिक्त शब्द का अर्थ क्या है? अतिरिक्त मीन्स क्या होता है? ज़्यादा, ठीक है। और सहमत शब्द में सह क्या होता है? तो सा मतलब होता है एक साथ, ठीक है। कहते हैं ना सहमति बन गई, है ना। तो सा मतलब एक साथ। और अनुकूल में उपसर्ग क्या है? तो अनुकूल में आप खुद ही देख लो, यहाँ पे एक तो अन यहाँ पे आ गया, यहाँ पे कु आ गया, तो अनुकूल मतलब ए, ठीक है। बाई मिस्टेक ए और से एक जैसा हो गया है, लेकिन आंसर हमारा आ जाएगा अनुकूल, ठीक है। दुराचार का अर्थ क्या होता है? तो दुराचार का मतलब क्या है? बुरा व्यवहार, ठीक है। ऑप्शन देख लो, अच्छा, बुरा, मधुर, गुस्सैल, यानी बुरा व्यवहार। प्रस्ताव शब्द का उपसर्ग क्या है? तो प्रस्ताव का मतलब क्या हो जाएगा? यहाँ पे अगर आप ऑप्शन देखें तो प्र और प्रस्ताव, प्रस्ताव, तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा 47 का बी, ठीक है। अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना तो आप ऑप्शन जरूर आपको क्रॉस एलिमिनेट कर दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। उपवास शब्द का अर्थ क्या है? तो उपवास रखना मतलब व्रत, ठीक है। अत्याचार में उपसर्ग क्या है? तो आचार, अत्याचार, अत्य, तो ये आंसर आ जाएगा अति, यानी आंसर आ जाएगा हमारा बी, ठीक है। निरंकुश शब्द का क्या है? अर्थ क्या होता है? यानी स्वतंत्र, ठीक है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा होगा। इसको आप रिवीजन के तौर पे देख लीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करके आप बताइए, ठीक है। इसी तरह से हम आपको पूरी हिंदी कंप्लीट कराएंगे। थैंक यू सो मच।